इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग की आग फिलहाल थम चुकी है। 12 दिनों तक चले इस खूनी संघर्ष में ईरान के परमाणु ठिकानों को इस जंग में कितना नुकसान पहुंचा है, इसे लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें बड़ी सफलता मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम महज कुछ महीने पहले ही पीछे हुआ है। इन सबके बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी को देश में ही बड़े विद्रोह का डर सताने लगा है। कई रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर दावा किया गया था कि इजराइल के हमले के बाद ईरान में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो सकता है और यह इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकेगा। हालांकि ईरान में ऐसे किसी भी खतरे को उठने से पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार किसी भी विरोध की आशंका को देखते हुए खामेनी और उनकी सरकार सतर्क हो चुकी है। खामेनी को डर है कि इस नाजुक स्थिति में उनकी सत्ता के खिलाफ विरोध के स्वर उठ सकते हैं। ऐसे में पूरे देश में अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा कार्रवाइयों को तेज करते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कुर्द जैसे अशांत क्षेत्रों में भी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि 13 जून को इजरायली हमलों की शुरुआत के बाद से ईरानी सुरक्षा बल अलर्ट हो चुका है। एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि देश में रिवोल्यूशनरी गार्ड और अर्ध सैनिक यूनिट्स को अलर्ट पर रख दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इजरायली एजेंट्स अलगाववादी और पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन को लेकर सतर्क हो चुके हैं। अधिकारियों ने ये भी बताया कि पाकिस्तान, इराक और अजरबैजान की सीमाओं पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। तो वहीं इजरायली हमलों की शुरुआत के बाद घर घर की तलाशी ली गई थी। ईरान के एक अधिकारी समूह HRNA ने सोमवार को बताया है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक राजनीतिक या अन्य सुरक्षा से जुड़े आरोपों में कम से कम 705 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। HRNA का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। गौरतलब है कि ईरान के ज्यादातर सुन्नी, मुस्लिम, कुर्द और बलूच अल्पसंख्यक लंबे समय से इस्लामिक गणराज्य का विरोध करते रहे हैं। ये लोग ईरान में फारसी भाषा शिया सरकार के शासन के खिलाफ है और समय समय पर विरोध के सुर उठते रहते हैं।